So, hi everyone, welcome back to my channel. My name is Simran and I have 2 years of experience in this IT industry, and this is my third year has already been started. I want to share one story of mine during college time. I'm a 2024 pass out and I want to share one story that जब मैं कॉलेज में थी ना तब मैं ऐसे सोचती होती थी कि यार जो DSA है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बट बैक ऑफ द माइंड मैं ये भी सोचती होती थी कि दैट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज and high packaged companies, but for this the main thing that I have to learn is the DSA problem solving skills. एंड जैसे ही मैं ये चीज़ सोचती थी मैं स्टक हो जाती थी. वेन एवर यू ट्राई टू स्टार्ट विद DSA क्वेश्चंस यू ऑलवेज गेट योर सेल्फ स्टक इन वन क्वेश्चन एंड देन इवेंचुअली यू स्टॉप और यू क्विट योर DSA जर्नी. सो ये मेरे साथ भी होता था एंड मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ. सो इन द फर्स्ट ईयर मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि DSA भी कोई चीज़ होती है एंड प्लेसमेंट्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं था एंड मैंने अपना फर्स्ट ईयर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. मुझे लगता था कि तो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वही हमारे प्लेसमेंट्स के टाइम पर हमसे पूछे जाएंगे. सो मैं उन्हें ही रट्टा मारती रह गई फर्स्ट ईयर में. तो एंड वी वर कोरोना बैच एंड तो हमारा ना पढ़ाई से थोड़ा सा जो लिंक था वो भी टूट गया था. उसके बाद धीरे धीरे करके जब सेकेंड ईयर में पहुंचे तो मेरे को एक्चुअली में पता चला कि DSA भी कोई चीज़ होती है एंड DSA ही वो ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको आनी चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट इन टू द IT कंपनीज. सेकेंड ईयर में जैसे मुझे DSA के बारे में पता चला मैंने बहुत रिसर्च की. फिर मुझे रिसर्च करते करते पता चला कि ये बहुत ही एक लंबी जर्नी है. ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 महीने में DSA आ जाएगा कम्प्लीटली. यू विल हैव टू गिव योर 6 to 7 months टू DSA एंड कम्प्लीटली फोकस आपको करना पड़ेगा DSA में. सो तो ऐसे करते करते मैं बहुत ही लेजी हो गई एंड मैंने अपना सेकेंड ईयर भी उस रिसर्च में ही बिता दिया एंड मैंने करा कुछ नहीं. देन आई केम इन टू माई थर्ड ईयर. फिर मुझे ऐसा थोड़ा सा अंदर से एंजाइटी होने लगी कि अगर मैं थर्ड ईयर में भी कुछ नहीं कर पाई देन इट मीन्स दैट आई एम नथिंग. मैं कुछ क्रैक नहीं कर पाऊंगी. सो बैक ऑफ द माइंड सोचती ज़रूर थी कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाऊंगी, बट जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगती थी तो मेरे को लगता था यार जो बंदे DSA क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो कैसे कर लेते हैं. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता था मेरे को स्टार्टिंग में. इवन के प्रॉब्लम को समझना एंड उसको सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है. मेरे को प्रॉब्लम देख के भी समझ नहीं आती थी बिल्कुल भी. बट इवन देन आई वॉज सो मच ऑफ सीरियस अबाउट माई करियर. सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड. मैंने स्टार्ट किया इवन दो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि स्टार्ट कैसे करना है, ये चीज़ें वर्कआउट कैसे करेंगी, बट फिर भी मैंने स्टार्ट किया. तो मैंने बहुत सारे DSA की शीट्स देखी, चैनल्स देखे यूट्यूब पे. सो मेरे को किसी का कुछ समझ नहीं आया. अपना कॉलेज का भी मैंने चैनल देखा था उस टाइम पे. मेरे को ज़ीरो समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया, लिटरली सच बोल रही हूँ. एंड उसके बाद फिर मैं गई लव बब्बर के चैनल में एंड वहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने लगी क्योंकि उसने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कराया हुआ था. तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट किया एंड मैंने पैटर्न के क्वेश्चंस करने जब मैंने उसके चैनल से किए तो दैट वर सो अमेजिंग. मेरे को सच में चीज़ें समझ लगने लगी. जब मैं पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने लगी तो मेरे को ऐसा लगा कि वाओ यार मैं तो चीज़ें क्रैक कर ली. नाउ आई एम एबल टू सॉल्व द DSA क्वेश्चंस. फिर जैसे जैसे करके हम एरेज की सीरीज़ में आए तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब बोरिंग सी लगने लगी. मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए तो मैंने स्किप कर करके मैं कैसे तैसे बाइनरी सर्च में पहुंची. बाइनरी सर्च मेरे को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी तो उसके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस किए. बट फिर देन जैसे ही मैं मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस में आई मेरा दिमाग बंद हो गया कि बस अब और नहीं कर सकती. फिर मैंने वो भी क्विट कर दिया. फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में ऐसा होगा कि मुझे DSA से प्यार हो जाए, बट वो हुआ नहीं. थर्ड ईयर में मैंने कुछ DSA का कुछ नहीं किया. बस सोचते एंजाइटी बढ़ती गई एंड मेरे दिमाग में DSA का D भी नहीं गया. बट एक चीज़ मैंने अच्छी कर ली थी थर्ड ईयर में. मैंने अपने जो DSA के मैंने जो अपने कॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मेरा दी फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्योंकि मैंने इसकी वीडियोस बहुत ही अच्छे तरीके से देखी थी एंड मैंने देखी थी सौरभ शुक्ला का यूट्यूब चैनल. उसने बहुत ही अच्छे तरीके से जो UPS को समझाया हुआ है ना, मतलब अमेजिंग. उसकी वजह से ही मुझे UP से प्यार हुआ. एंड सेकेंड थिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग की मैंने एक वन वीडियो देखी थी एंड उनका मैं नाम भूल गई हूँ बट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी. मैंने वो एक वीडियो देखी थी एंड मेरे को कंप्यूटर नेटवर्किंग में थोड़ा सा मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस मुझे आता है. फिर थर्ड हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सा था,
कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑब्जेक्ट डीबीएमएस की मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि वो मैंने अपनी थ्योरी से ही पढ़ा था। बट येस, मैंने एक वीडियो देखी थी अपना कॉलेज की, वो श्रद्धा ने समझाया हुआ था एसक्यूएल क्वेरीज का, तो मैंने वो वीडियो देखी थी एंड वो भी बहुत ही अच्छी थी। उसने एक ही वीडियो में पूरा डेटाबेस कवर कर दिया था। फोर्थ सब्जेक्ट आता है हमारा, कौन सा है यार, फोर्थ सब्जेक्ट कौन सा था? फोर्थ सब्जेक्ट हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, मुझे बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ही गंदा सब्जेक्ट था। सो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहीं पे ऐसे देखा था, सुना था कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को रिजेक्ट भी कर दो, नेग्लेक्ट भी कर दोगे, देन इंटरव्यू आपको बख्श देता है। मतलब इंटरव्यू आपको बख्श देता है अगर आपको 4 में से 3 सब्जेक्ट्स भी आते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरा 4th ईयर स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने सोचा कि इस बार तो मैं अपना DSA कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी। 4th ईयर के स्टार्टिंग में जो हॉलीडेज़ होते हैं ना, मैंने सोचा था मैं कर लूँगी। बट जैसे ही मैंने DSA की कोई शीट निकाली, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था एरेस का, और वो क्वेश्चन मेरे को आज भी याद है। वो था 2 सम का क्वेश्चन, एरेस का 2 सम का क्वेश्चन था। एंड मैंने वो ट्राई किया कि मैं वो सॉल्व करूं, एंड मैं बहुत ही जोश में कि मैं तो DSA कंप्लीट कर ही लूँगी। तो जैसे ही मैंने सॉल्व करना चाहा, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। एंड देन फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, तो फिर मैंने वीडियो देखा और उसने अप्रोच बताई, एंड मेरे को ऐसा बहुत ही गंदी सी फीलिंग आई कि यार ये तो मतलब ये अप्रोच मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकती कभी भी, तो मैं इसको सॉल्व कैसे कर पाऊँगी इंटरव्यू में? मतलब ये इवन कि ये अप्रोच भी मेरे दिमाग में नहीं आ रही, तो सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। सो फिर मैंने वो चीज़ क्विट कर दी थी फिर से एज़ यूजुअल, जो मैं हमेशा करती ही आ रही हूँ। मैंने फिर से क्विट कर दिया DSA की जर्नी को। एंड देन फिर हमारी ना एक ट्रेनिंग लगनी थी। कॉलेज ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम जो किया था ना ज़िंदगी में, वो यही किया था कि हमारी वो ट्रेनिंग लगाई। पहले तो हमें लगा था कि नॉर्मल सी ट्रेनिंग होगी, इट्स ओके ओके ओके, बट देन जैसे ही वो मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, वो 30 डेज़ की ट्रेनिंग थी। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कॉलेज में कभी भी टाइम पर नहीं पहुँची हूँ। मतलब हमारी 10 बजे या 9 बजे, मेरे को याद भी नहीं है, 9 बजे में भी वो क्लास स्टार्ट होती थी। फर्स्ट लेक्चर हमारा 9 बजे स्टार्ट होता था, बट मैं कभी भी फर्स्ट लेक्चर में पहुँच ही नहीं पाई। हमेशा 10 साढ़े 10 मेरे को बज ही जाते थे। बट उस दिन जैसे हमारी ट्रेनिंग थी, मैंने जब सिलेबस देखा ना कि इसमें तो एरेस के क्वेश्चन भी कवर होने वाले हैं, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, वो सारे DSA के स्टार्टिंग फेज वाले क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। सो मैं सबसे पहले जाकर वहाँ पर बैठ गई कि आज तो ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है एंड मैं तो ट्रेनिंग टाइम पे पहुँचूँगी। तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, एंड क्लास में सारे बच्चे शॉक हो गए थे कि ये तो कभी टाइम पे पहुंची नहीं, ये कहाँ से इतनी जल्दी आ गई। सो उनको भी पता चल गया था दैट शी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रेनिंग। एंड मतलब मेरे को इतनी पॉजिटिव फीलिंग थी ना कि ये ट्रेनिंग मेरी लाइफ चेंज करने वाली है, एंड कुछ भी हो मैं ये ट्रेनिंग तो अटेंड करूँगी। एंड येस, ऑब्वियसली आप अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव थिंकिंग से स्टार्ट करते हो ना, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती है। सो अगर आप अपनी DSA जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, तो उसको पॉजिटिवली लो, एंड आप लो कि येस आप उसमें मतलब आपको समझ आने वाली हैं सारी चीज़ें। सो ऐसे सोचकर स्टार्ट करना, मेरे जैसे मत स्टार्ट करना कि तुम्हें कुछ नहीं आने वाला वगैरह वगैरह। एंड दूसरों को देखना बंद करो यार। कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी DSA कंप्लीट भी कर लिया था, बट जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो उनकी प्लेसमेंट्स ही नहीं लग रही थी। मतलब बहुत ऐसे दिक्कत आ जाती है यार। अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत करो। मैंने बहुत अंडर कॉन्फिडेंट किया अपने आप को, बट जैसे ही मैंने पैटर्न समझा कि जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है ना, एक्चुअल में वो ग्रो करता है, एंड कॉन्फिडेंस रियली रियली मैटर्स अ लॉट। एंड वो चीज़ें जो आपको बहुत बड़ी लगती हैं, वो इतनी बड़ी होती भी नहीं है। एंड वो मेरे को बाद में पता चली एक्चुअली, जब मैं कॉलेज से बाहर निकली, फिर मुझे पता चला कि फिर मुझे ऐसा लगा यार मेरे को दोबारा कॉलेज आना है एंड मेरे को वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, बट विद फुल कॉन्फिडेंस। एनीवेज, मैं आपको वो ट्रेनिंग की बात बता रही थी। सो येस, उस ट्रेनिंग ने मेरी लाइफ इतनी चेंज कर दी ना। उसका एक प्रॉपर पैटर्न है। मतलब फर्स्ट 5 to 6 डेज़ उन्होंने हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर काम किया था, वो बहुत ही अमेजिंग काम था। जो हमें क्वेश्चंस दिए थे, वो मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए थे। वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, जैसे फैक्टोरियल फाइंड करना हो गया, प्राइम नंबर हो गया, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस। एंड वो मैंने सॉल्व किए थे, बट बाकियों ने सॉल्व नहीं करे थे। हमारी क्लास में बहुत ही निल बच्चे थे, तो उन्होंने सॉल्व नहीं करे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि वाओ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो फिर ऐसी पॉजिटिव सी वाइब आने लगी। सो मेरी आपको ये सजेशन है एक,
कि आप अगर अपनी डीएसए जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, सो आप अपने साथ अपना कोई पार्टनर, अपनी क्लासमेट या फिर कोई भी एनी पर्सन जो आपके साथ आपकी डीएसए जर्नी में मतलब हु रियली वांट्स टू हु आल्सो वांट्स टू स्टार्ट अ डीएसए, सो आप उसके साथ पार्टनरशिप में काम करो। लाइक आप दिन का 1 या 2 क्वेश्चन डिसाइड करो कि ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं एंड देखो कि कौन कर रहा है उसको सॉल्व। ज़रूरी नहीं कि 2 ही बंदे हों, मतलब मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं या जितने भी हो सकते हैं। तो आपको एक ग्रुप में ऐसी फीलिंग आएगी कि यार अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग जो है ना वो आने लग जाती है। एंड फिर मैं आपको बताती हूँ, वो ट्रेनिंग ना बहुत ही अच्छी गई थी एंड उसका ना मेरे पास ना पूरे डिटेल है, उसकी एक एक्सेल शीट है, मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस एक्सेल शीट का। तो बट येस, उसमें ना बहुत ही ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में था। मैं जो गलती कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, मैं सीधा एरे से स्टार्ट कर रही थी। अब एरे से स्टार्ट कर रही थी यार, बेसिक क्वेश्चंस आते नहीं है, वहाँ आपका लॉजिक बना नहीं हुआ। आप एरेस का लॉजिक कहाँ से बना लोगे, या फिर हार्ड क्वेश्चंस का लॉजिक कहाँ से बना लोगे अगर आप इजी ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो वही मेन जो प्रॉब्लम थी वो मेरे को बाद में समझ आई। एंड जैसे ही वो ट्रेनिंग एंड हुई ना, तो मैंने वो 2 सम वाला क्वेश्चन अगेन सॉल्व करने की ट्राई करा खुद से एंड वो मेरे से हो गया था लिटरली। एंड और भी बहुत सारे एरियाज़ के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अप्रोच लगा सकती हूँ, मैं सोच भी सकती हूँ उनको सॉल्व करने का, वो भी मैंने सॉल्व किए थे। एंड धीरे धीरे करते करते फिर वो आपका लॉजिक बिल्डिंग होती रहती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो यही गलती करते हैं जो मैंने करी थी। मतलब आपको यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यार ये मेरी डीएसए शीट है, इसको फॉलो करो, ज़ीरो से स्टार्ट करा हुआ। बट ज़ीरो से स्टार्ट मैंने किसी शीट में देखा ही नहीं एक्चुअली। मतलब यस, स्ट्राइवर की शीट है A to Z, आप उसको फॉलो कर सकते हो, वो ज़ीरो से स्टार्ट करी हुई है। आई थिंक आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ईजी वाले सॉल्व करने चाहिए पहले, सो दैट कि आपको एक सक्सेस वाली फीलिंग आए कि मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। सो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे पहले, और वो ईजी वाले ही सॉल्व करना, फिर आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज से ही एक प्लेसमेंट क्रैक करी थी। बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, बट एक वो मिल गया था, मौका मिल गया था कि मैं आईटी इंडस्ट्री में घुस पाऊँ। तो मैं उसकी वजह से घुस पाई थी आईटी इंडस्ट्री में एंड मैंने 2 साल उस कंपनी में काम किया। नाउ आई स्विच्ड माई कंपनी 3 months अगो विद माई जावा डेवलपमेंट स्किल्स एंड या। तो मैं रील्स में या वीडियोस में चाहे कितना भी बकवास करती रहूँ कि मेरे को अपनी जॉब पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट लिटरली फ्रॉम माई हार्ट आई रियली लव माई जॉब, क्योंकि इसकी वजह से ही नाउ आई एम लिविंग माई लाइफ इंडिपेंडेंटली। मेरे को किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है एंड अच्छा खासा यार मेरी सैलरी है मंथ की। सो आई डोंट थिंक आई एम सो मच ऑफ लाइक ऐसा कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है, ये वो स्ट्रेस होता है। आई थिंक स्ट्रेस हर एक जॉब में होता है। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे एक जॉब मिली है एटलीस्ट, एंड आई वॉन्ट टू ग्रो मोर इन दिस IT इंडस्ट्री। सो दैट इज़ वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर high package companies right now, and that's why I will also start my DSA journey so soon. And but उससे पहले मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो देन यू शुड स्टार्ट विद वेरी इजी क्वेश्चंस, एंड देन वो सीढ़ियाँ जब आप पार कर लोगे इजी क्वेश्चंस की, देन यू शुड स्टार्ट विद DSA। अदरवाइज आप क्विट ही करोगे, अगर आप शीट्स के चक्कर में फंसे रहे तो आप क्विट ही करोगे। सो मैं आपको सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो दैट you can also stuck out of this loop which जिसमें मैं भी फंसी हुई थी। एंड मैंने अपने कॉलेज के तीन नहीं, मैंने अपने कॉलेज के चारों साल जो है बर्बाद कर दिए इस लूप के अंदर ही। एंड मैंने हमेशा अपनी थिंकिंग ऐसी रखी कि मैं नहीं जा पाऊँगी बड़ी कंपनीज़ में। सो आई डोंट थिंक कि आपको अपनी थिंकिंग ऐसी रखनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एडवाइस फ्रॉम माई साइड। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो एंड आपको लगता है कि DS इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, DSA डिफ़िकल्ट है, नॉट दैट मच ईजी, बट उसकी एक अप्रोच भी है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो या, एंड दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, बाय बाय। एंड सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। सो या, बाय बाय।